आंवला एक ऐसा फल आयुर्वेद में जिसकी तुलना अमृत से की गई है, इसलिए इसको अमृत फल भी कहा जाता है। वहीं चाइनीज मेडिसिन भी इसको लाइफ सेवर कहती है, जो कि किसी और फ्रूट या बेरी के बारे में नहीं कहा गया है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स कूट कूट के भरे हुए हैं। ये पूरे शरीर के लिए एक जबरदस्त, एक पावरफुल टॉनिक है। तो जानते हैं कि ये आंवला कैसे आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए वरदान है और आंवले से मिलने वाले 20 बेनिफिट्स के बारे में। और वीडियो पूरा देखोगे तो आप भी कहोगे कि वाकई अमृत तो है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब आपका सवाल आएगा कि क्यों लेना है भाई विटामिन सी। ध्यान से समझो, कोई नहीं समझाएगा ऐसे। विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो इससे क्या होगा, आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे एक मशीन काम करती है तो कुछ ना कुछ उसका घिसता है ना, वैसे ही जब हम खाना खाते हैं, चलते हैं, इवन हम सांस ले रहे हैं, हर समय जिंदा रहने के प्रोसेस में हमारे कुछ सेल्स जो हैं वो टूटकर सिंगल हो जाते हैं, जिनको हम फ्री, मतलब सिंगल हो गए तो फ्री हो गए फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो फिर बाकी सेल्स को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं कि तुम क्यों जुड़े हुए हो भाई, तुम भी सिंगल हो जाओ। जस्ट जोकिंग। ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है हमारी बॉडी में, और ये फ्री रेडिकल्स सेल्यूलर लेवल पर हमें लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इन सेल्स की फिर से शादी करा देते हैं, मतलब इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और अगर ये फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज ना हो तो यही टॉक्सिक अनहेल्दी सेल्स कई बार अनेकों बीमारियों का कारण बनते हैं, इम्यूनिटी को लो करते हैं, इन्फ्लेमेशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, बहुत सारी डिजीजेस का कारण बनते हैं। और हर एक क्रॉनिक डिजीज का कारण भी ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए फीमेल्स को 75 mg विटामिन सी और मेल्स को 90 mg विटामिन सी रोज चाहिए होता है। अब 100 ग्राम आंवले में 20 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। और अगर आपने एक कली भी आंवले की ले ली तो पूरे दिन का विटामिन सी मिल जाता है, क्योंकि एक आंवले में लगभग एवरेज 500 mg विटामिन सी होता है। पर आप ज्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि विटामिन सी लेने की जो अपर लिमिट है वो 2000 mg है। अब हर एक एंटीऑक्सीडेंट की अपनी एक वैल्यू होती है। ब्राजील में या स्पेसिफिकली साउथ अमेरिका में भी पाए जाने वाला एक बेरी है जिसको अकाई बेरी बोलते हैं। इसको बहुत हाइप मिली हुई है, बहुत ज्यादा, कि अकाई बेरी में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, भर भर के होते हैं। अकाई बेरी जामुन जैसा दिखता है, लेकिन जो आंवला है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अकाई बेरी की तुलना में लगभग डबल होते हैं। यानी ऑल इन ऑल कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, जो फ्री रेडिकल से लगातार हो रहे डैमेज से हमारी बॉडी को बचाता है हर हालत में। अब विटामिन सी जितना मिलता है उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, पर अगर आप इसको काली मिर्च के साथ, जिसमें पाइपरिन होता है, उसके साथ अगर लेते हो तो ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है विटामिन सी। इनफैक्ट किसी भी चीज में अगर आप काली मिर्च को ऐड कर दो तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ये वीडियो भी पाइपलाइन में है, काली मिर्च पे जल्दी बनाऊंगा। अब एक ऋषि हुए नहीं, मैं नहीं, हजारों साल पहले, जिनका नाम था च्यवन ऋषि, जिन्होंने अपने राजवैद्य अश्विनी कुमार की मदद से एक हर्बल पेस्ट बनाया था, जिसको ना संजीवनी के समान माना जाता था। उस टाइम पर किसी भी डिजीज में काम करता था वो, जो यूथफुलनेस, विगर एंड वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ को रिस्टोर करता था, जिसको च्यवन प्राश कहा गया। और इस च्यवन प्राश का सबसे मेजर इंग्रेडिएंट जानते हैं क्या था? आंवला। और आज भी होता है। और आज आयुर्वेद में 300 से ज्यादा औषधियों में आंवले का यूज होता है, जैसे कि त्रिफला, जिसको संजीवनी के समान माना जाता है, उसमें भी सबसे मेन इंग्रेडिएंट आंवला ही होता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट सोर्स तो है ही विटामिन सी का, साथ ही आंवला एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिस वजह से इसको लेने वाले की इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। बीमारी की पकड़ में जल्दी नहीं आओगे, इन्फेक्शन से बचाएगा, और जल्दी जल्दी कफ एंड कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार जो बार बार होता है ना, वो नहीं होगा। और क्रॉनिक डिजीजेस पैदा नहीं होने देता, जैसे कि कैंसर। ये एंटी कैंसरस भी होता है। और बहुत सी स्टडीज में इंडियन गूसबेरीज के, इंडियन गूसबेरी यानी आंवला, इसके बहुत सॉलिड रिजल्ट्स देखे गए हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ कैंसर प्रिवेंशन बाय गूसबेरी। इसमें कहा गया था कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है, स्टमक एसिडिटी को ट्रीट करता है, अल्सर्स तक को नहीं होने देता, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, डायरिया, डायसेंट्री, हेलमिनेथिक इन्फेक्शंस, डायबिटीज और कैंसर तक को प्रिवेंट कर सकता है। और इसकी स्टडी में इसको कैंसर प्रिवेंटिव भी कहा गया है, और इसको मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। और इस स्टडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें और जान सकें कि वाकई आंवला सुपर फूड की कैटेगरीज का राजा है। अमृत के समान है ये अमृत फल।
अब आगे बढ़ने से पहले आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, एक प्रॉमिस कि आप इसको अपनी डाइट का एक हिस्सा जरूर बनाओगे। अगर आपने कमेंट में प्रॉमिस लिख दिया तो आपने इस वीडियो के लिए मुझे सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड दे दिया। और कई तरह से इस आंवले को लिया जा सकता है, वो लास्ट में बताऊंगा कि कैसे लेना है। आंवला ना एंटी एजिंग भी होता है। अच्छा, जो विटामिन सी है ना, ये एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि कोलेजन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो स्किन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स और ब्लड वेसल्स को बनाता है। कोलेजन जितनी अच्छी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रहेगा, हमारी स्किन प्रोड्यूस करती रहेगी, उतनी स्किन टाइट, रिंकल फ्री रहेगी। तो लोग आजकल जो इंजेक्शंस लगवाते हैं ना स्किन टाइट करने वाले, वो कोलेजन के ही होते हैं। हर महंगी स्किन केयर क्रीम में आपको कोलेजन देखने को मिलेगा, पर वो आर्टिफिशियल होता है और साथ में डेंजरस केमिकल्स भी होते हैं। अब जो आंवला है, ये नेचुरली कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है हमारी स्किन में, जिससे ये यूथफुलनेस को बढ़ाए रखने में, स्किन और लिगामेंट्स और जोड़ों को हेल्दी रखने में काफी हेल्प करता है। अब आंवला आपके दिल को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आंवला जो है वो हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें मौजूद जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं। इसमें पेक्टिन और फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल होता है ना, उसको कम करते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल होता है उसको बढ़ाते हैं। हार्ट डिजीज का जो मेन कल्प्रेट ट्राइग्लिसराइड होता है, अगर आंवला को रेगुलरली कंज्यूम करोगे तो रिसर्च ये कहती है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें एंटी एथ्रोजेनिक, हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और दूसरी बात, ये बीपी जो होता है उसमें बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी वैसोडाइलेटर भी होता है, यानी ब्लड वेसल्स को ओपन अप करता है और ब्लड को थिन करता है, बीपी को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए आपका दिल इसे पसंद करेगा, और इस वीडियो को भी। बालों की समस्या से हर कोई परेशान है, और एक स्टडी में देखा गया कि 90 दिन तक अगर कोई आंवला लेता है और बालों में लगाता भी है तो बाल झड़ने तो बंद होंगे ही, साथ ही काले भी होने लगेंगे। और अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो बालों में इसके चेंजेस आप सिर्फ 7 दिन में नोटिस करोगे। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो प्योर आंवला ऑयल को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाओ, हेयर फॉल 7 दिन के अंदर 90% तक रुक जाएगा। सब शैम्पू, सब तेल फेल है इसके आगे। अंदर से ये डिटॉक्स भी करता है, जिस वजह से हेयर की क्वालिटी भी बढ़ती है। अच्छा, आपकी लिवर हेल्थ के लिए मैं 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया कि जो आंवला है ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फैट कटर है, जिससे फैटी लिवर की प्रॉब्लम जो लोगों को हो रखी है, स्पेशली NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिनको है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। लिवर सिरोसिस की कंडीशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लिवर फंक्शंस को इंप्रूव करता है, क्योंकि इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो लिवर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण डैमेज है उसको रिपेयर करते हैं, और लिवर की इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। लिवर हेल्थ के लिए रामबाण रसायन है आंवला, स्पेशली नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वालों के लिए अद्भुत रसायन है। जरूर ट्राई करोगे आज, प्रॉमिस करना मत भूलना। डायबिटीज, मधुमेह, जिसकी इंडिया नेशनल कैपिटल बन चुका है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आंवले में होता है क्रोमियम, जो इंसुलिन प्रोडक्शन को नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा देता है, जिससे ये डायबिटीज में बहुत ज्यादा मददगार हो जाता है। और साथ में इसमें होते हैं हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज, जो ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करके रखती हैं। नेक्स्ट, जितने भी तरह के स्टमक इश्यूज हैं उन सब में ये बहुत फायदेमंद है, चाहे वो IBS हो, क्योंकि ये फाइबर को इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो, एसिडिटी हो, हार्टबर्न हो, UTI किसी को हो, डायरिया में भी बेनिफिशियल है आंवला। इंटेस्टाइन्स को डिटॉक्स करता है, गट को हेल्दी रखता है। आपकी आंतें साफ होंगी ना तो आपकी स्किन भी ऑटोमेटिकली चमकेगी। एसिडिटी से भी छुटकारा दिलाएगा, अल्सर्स नहीं होने देगा जो स्टमक अल्सर्स होते हैं। लेकिन प्रकृति जो इसकी होती है, तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, तो अगर आपको किसी ठंडी चीज से कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको रात को न लें, दोपहर को खाने के साथ ले सकते हैं। अब ये तो हुए डिटेल्ड बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स आपको बहुत ही क्विकली बता देता हूं। एक तो ये लंग्स को स्ट्रेंथन करता है। जो स्मोकर्स है ना, उनको स्मोकिंग तो कम कर ही देनी चाहिए या छोड़ ही देनी चाहिए, नहीं तो साथ में आंवला जरूर कंज्यूम करना चाहिए, ताकि जो लंग्स में डैमेज हो रहा है ये उसमें काम कर सके। उसको कम किया जा सकता है लेकिन ठीक नहीं, इसलिए बेटर है कि आप स्मोकिंग ना ही करें। हमारे ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें होता है पोटेशियम। जो पोटेशियम है वो ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। हमारी हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें होता है कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और लंबे समय तक उनको डैमेज होने से बचाता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, टीबी हो, ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, हर एक में, मैंने बोला लंग्स के लिए बढ़िया है, तो हर एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है। फीमेल इश्यूज जितने भी होते हैं, अगर आंवला लेते हैं तो ओव्यूलेशन सही टाइम पर होगा, इनफर्टिलिटी किसी को नहीं होगी, जिनको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है या कई तरह की और प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी छुटकारा दिलाएगा सिर्फ एक रोज का ये काम।
आंवला डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी बहुत बढ़िया करता है, शरीर में से सारे कचरे को बाहर निकाल देता है। आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आंखें जो हैं, अगर किसी को चश्मा भी लगा हुआ है ना, नंबर भी है, पावर भी है, तो वो वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़, ये नहीं मैं कहता ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ने देगा उसको। और लेटर एज में जो कई बार कैटरैक्ट की प्रॉब्लम, मोतियाबिंद की जो प्रॉब्लम होती है, उससे भी ये प्रिवेंट करता है अगर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिटॉक्स करता है, उसी तरह से ये हमारे ब्लड को भी डिटॉक्स करता है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जो रक्त में अम्लता बढ़ जाती है उसको कम करता है, टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं आंवला लेने से हमारे ब्लड से। इसको बोलते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ाना, यानी कि जो ब्लड को छान के क्लियर करने का प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है आंवला। आंवले का एक और बेनिफिट, ये वेट लॉस में बहुत बढ़िया होता है, स्पेशली जो बेली फैट है, कई लोगों का लूज नहीं होता ना, अगर आप आंवले के जूस को पानी में मिला के पियोगे तो बढ़िया वेट लॉस करेगा। तो आंवले को लेने का जो सबसे अच्छा समय है वो है सुबह सुबह खाली पेट। सुबह सुबह खाली पेट आप इसका जूस ले सकते हो, आंवला शॉट्स ले सकते हो। आप आंवले को चबा करके खाओ तो बहुत ही बढ़िया है। ब्रश करने से पहले आप इसको खा लो, उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लो। काली मिर्च उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी, सेंधा नमक से थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, खट्टा नहीं लगेगा। और खाने के बाद आप उसको कुल्ला जरूर कर लो, या उसके थोड़ी देर के बाद आप ब्रश कर लो, क्योंकि थोड़ा सा वो जो मुंह में विटामिन सी जाने के कारण या आयन इसमें होता है, तो वो कहीं ना कहीं दांतों के एनामल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कुल्ला जरूर कर लेना चाहिए आंवला लेने के बाद। अच्छा, जिन लोगों को भी एसिडिटी होती है, आप इसको दोपहर में खाने के साथ ले सकते हैं। आप आंवला पाउडर ले सकते हैं खाने के साथ, या आंवले को कच्चा भी ले सकते हैं। आंवला पाउडर अगर आप लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला लो, क्योंकि फिर ये ड्राई नहीं करेगा। आप इसकी चटनी बना सकते हो, या घर में जो चटनी बनी हुई है उसमें ही आंवला एक और डाल लो। आंवले की सब्जी बना के खा सकते हो, जैसे मैं खाता हूं, मुझे भी बहुत पसंद है ये। या फिर आप इसे बहुत बारीक बारीक चॉप करके सैलेड में ले सकते हो। आंवले का अचार खा सकते हो खाने के साथ। आंवले का मुरब्बा बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बस उसमें से शुगर की जो एक्स्ट्रा लेयर है, सिरप है, उसको हटा लो। कभी अगर आप बाहर जूस पीने जाते हो तो उसमें उसको बोलो कि आंवला एक जरूर डाल दो। रात को एक और तरीका कर सकते हो, आंवले को भिगो दो और सुबह वो जो आंवले का पानी है उसको पी लो और आंवले को चबा लो। आंवले का सीजन ना हो तो आप सीजन में, अभी ये सीजन चल रहा है तो आप खूब सारे आंवले ले आओ, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लो और उसके बाद उसको बाहर सुखा दिया। सुखाने के बाद 2 दिन के अंदर वो, या धूप अच्छी हो तो 1 ही दिन में वो सूख जाएगा। उसके बाद जैसे पता लगा कि ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है, आपने उसका एक पाउडर बना के हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। खुद भी बनाओ और लोगों को भी दो। और हाँ, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन के लिए लेना हो तो रात को यही वाला आंवला पाउडर, या कोई भी बाजार से अच्छी कंपनी का आंवला पाउडर ले लो, गुनगुने पानी के साथ इसको ले लो। आंवले की तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है, इसलिए मैंने बोला जिसको थोड़ी सी ठंड लगती है वो रात में ना ले, वो दिन में खाने के साथ ले, या काली मिर्च और सेंधा नमक डाल करके दिन में आप उसको ले सकते हैं। अब हाँ, किसको आंवला नहीं लेना, जिनका बीपी लो है, बस उनको नहीं लेना। जैसे मैंने बताया, वैसोडाइलेटर है, आपके जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उसको कम करता है, तो जिनका ऑलरेडी कम है उनको नहीं लेना होता, फॉर ऑब्वियस रीजंस। और अभी तो देखो ताजा आंवला आ रहा है, भर भर के ले आओ उसको। क्या आप आंवला कंज्यूम करते हो? इस वीडियो से पहले क्या आप करते थे, किस फॉर्म में करते थे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और किस फॉर्म में कंज्यूम करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो इसलिए आप कैसे कंज्यूम करते हो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो प्रॉमिस मांगा था वो करना मत भूलना। और अपने वीडियोस में कई चीजों के बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करते हुए मैंने सब्जा सीड्स आपके साथ शेयर किए, चने के बेनिफिट्स आपके साथ शेयर किए, वॉकिंग के बेनिफिट्स आपके साथ शेयर किए, फिटकरी के बेनिफिट्स आपके साथ शेयर किए, पैदल चलने के बेनिफिट्स शेयर किए। इन वीडियोस में से किसी से भी अगर आपको इत्तू सा नन्ना मुन्ना सा भी अगर बेनिफिट हुआ हो तो मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताया करो यार। बिल्कुल सही नहीं मिला हो तो भी बता देना, बिल्कुल सच सच। मैं कोई नहीं कहता हूं कि सिर्फ अच्छा ही लिखो, जो बेनिफिट मिला हो बताना। लोग आपका कमेंट पढ़ेंगे और आप अनजाने में किसी इंसान की जिंदगी में हो सकता है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दो, और जानबूझ के भी कर सकते हो कंट्रीब्यूट इस वीडियो को शेयर करके। जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने हुए हैं, फेसबुक है, कहीं पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत सी चीजों से आंवला किसी की जिंदगी में बेनिफिट ला सकता है, बाहर ला सकता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर आप इसी तरह कुछ सुपर फूड्स को जानना चाहते हो जिनके बेनिफिट्स आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं, तो उन सभी वीडियोस के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसका लिंक यहां पर आ रहा है, आप इन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, यहां क्लिक करके यहां क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक यहां पर, चारों लिंक्स मेरे आसपास आ रहे हैं।